जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास है हमारा प्रतिदिन विषयवार आपको टेस्ट श्रृंखला उपलब्ध कराना, तो ज़रूर इसमें अपना मूल्यांकन कीजिएगा। आज हमारा है भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न। यदि आपने भूगोल ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये प्रश्न उम्मीद है आप बिल्कुल सही करोगे। तो एक बार जल्दी से अपना मूल्यांकन कीजिए। मात्र 10 मिनट में आपने अपना मूल्यांकन करना है और इसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, सीरीज यहाँ पे 93 से ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन वही जो जहाँ पे भारत का भूगोल है। हमारा प्रयास ये है कि टॉपिक वाइज, चाहे विश्व का भूगोल हो या हिस्ट्री हो, इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपके सामने रखना है। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग का भारत का क्षेत्रफल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 15%, 2.4%, 6.7% या 10.5%। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 का जो उत्तर है वो है 2.4%। मात्र 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का हमारे भारत के पास है। ये आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार, इसलिए ज़रूर रिवाइज कीजिए। अगला है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी उत्तर प्रदेश में और डी है बिहार में। तो दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भारत के केरल राज्य में होता है। ये आपको ध्यान देना है। वन लाइनर बना लीजिए और ऐसी ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियो लाई जाएगी ताकि सिलेक्शन के नज़दीक आप लोग पहुँचें। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो दोस्तों, जो 95 का आंसर है वो है न्यू मूर द्वीप, भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है। तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए चित्रकूट, बी लखनऊ, सी जौनपुर और डी है सुल्तानपुर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है चित्रकूट। बाकी तीनों गोमती नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी है मालदीव। तो दोस्तों, जो 97 का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी भूटान। अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी है सह्याद्री। तो दोस्तों, जो 98 का सही है, भारत में जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो है अरावली। ये आपको ध्यान देना है, नोट कर लीजिए। 100% आने की संभावना है। अगला है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी और एक पूर्व की ओर जाएगी, एक पश्चिम की ओर जाएगी। तो ये कौन सी ऑप्शन है, चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो दोस्तों, 99 का जो आंसर होगा वो है आपका सी नर्मदा और सोन नदी। ये आपको ध्यान देना है। यानी सोन ऊपर को चली जाती है और नर्मदा ताप्ती ये इधर को आपका पूरब को चली जाएगी, पश्चिम की ओर। अगला है, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए मैकालमाला, बी राजमहल पहाड़ियाँ, सी राजपीपला पहाड़ियाँ और डी है महादेव की पहाड़ियाँ। तो 100 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा डेल्टा के जो शीर्ष पर हैं। अगला है, 101 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, जो 101 का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सर्वाधिक भारत का नगरीकृत राज्य है। अगला है, भारत में किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पटसन, बी तंबाकू, सी चाय और डी है कॉफ़ी। तो दोस्तों, 102 का जो आंसर होगा वो है सी चाय के द्वारा। अगला है, किस भारतीय राज्य से में से होकर कर्क रेखा जाती है। तो ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। मगरमच्छ झपटा, ये आपको याद करना है। इसकी एक ट्रिक भी, मगरमच्छ
झपटा यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, ये सभी राज्य हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला है क्वेश्चन नंबर 104 है, सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती है, भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? तो ये ध्यान दें, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, मध्यवर्ती में या कोंकण क्षेत्र में। तो दोस्तों जो लू चलती है वो आपका उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका सर्वाधिक लू चलती है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमाने यानी गुजरात और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ में भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली, बी टर्सरी, सी लाल और डी है जलोढ़। तो 105 का जो आंसर होगा वो है डी, यानी जलोढ़ मृदा सर्वाधिक होती है। अगला है 106, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा में एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो 106 का जो आंसर होगा वो है आपका कौन सा, मक्का। ये आपको ध्यान देना है। और जो लोग नए जुड़े हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेहतर मैटर मिलेगा, ये ध्यान देना। अगला है 107, भारत में जनसंख्या की वृद्धि का कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष रहा था, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आया था? ऑप्शन है 1951, 1947, 1935 या 1921। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, तैयारी करें तो ये गलत नहीं होना चाहिए। वो 1921 का वर्ष था दोस्तों, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर यानी विभाजन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसलों का सही समूह है? तो आप स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। एक 108 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है जर्मनी। इनको जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, जब एक बार इसे 100% आना है और इससे पहले भी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, तो क्यों ना इसे परमानेंट याद कर लीजिए। चाहे आप एक पूरे दिन इनको याद करते हो, कौन सा उद्योग किस देश के सहयोग से बना था, तो एक बार आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में आप लोग जाते हो। तो 109 का है, दुर्गापुर बना था ब्रिटेन के सहयोग से। और दुर्गापुर कहाँ है, कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगला है, गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है मक्का, बी चावल, सी ज्वार और डी है बंगाली चना। तो 110 का जो आंसर होगा वो है दोस्तों, ज्वार को कहा जाता है गरीब आदमी की फसल। अगला है, ज्वार किस मिट्टी में पैदा हो सकती है? ऑप्शन ए मध्यम और गहरी काली मिट्टी में, हल्की मिट्टी में, केवल काली कपासी मिट्टी में या इन सभी मिट्टियों में? तो दोस्तों जो ज्वार होता है वो आपका होगा हल्की मिट्टी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में, यानी गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में? ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा और डी दिया गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये है दोस्तों कहाँ पे, भारत के मेघालय राज्य में, यह आपको ध्यान देना है। अगला है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा और डी है आंध्र प्रदेश। तो तूतीकोरिन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। नोट जरूर कर लीजिएगा, वन लाइनर बनाते रहिए ताकि परीक्षा में एक नज़र में आपको याद हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांगड़ा गुजरात में, कोचीन केरल में, मंगलौर कर्नाटक में या विशाखापट्टनम उड़ीसा में? तो दोस्तों 115 का जो आंसर होगा वो विशाखापट्टनम है। आपको बताना है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, सर्च कीजिए ताकि और भी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि बताने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दूँ। अगला है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी है महानदी। तो 116 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए ओखा, बी द्वारिका, सी कांडला और डी है केम्बले। तो दोस्तों 118 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कांडला, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला है कार्डोमम हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी हिमालय में, सी नेपाल में और डी है मणिपुर में। तो दोस्तों 119 का जो आंसर सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में। अगला है ये 2001 का आ गया, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में वनों के प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 5 और डी दिया गया है 20। तो दोस्तों 121 का जो सही उत्तर होगा वो है डी यानी 20%। भारत में वनों का जो प्रतिशत है लगभग कितना होगा आपका? 20%। तो इसी प्रकार की श्रृंखला है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आपको याद कराने के लिए। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको भेज कर ही मैसेज ना आए, आपको पहले ही पता लग जाए। तो ज़रूर बहुत कम समय है परीक्षा के लिए और फटाफट इनको याद कीजिएगा। 1 महीने में काफ़ी बेहतर आप लोग आगे पहुँच सकते हो, ये ध्यान देना। व्याख्या के साथ साथ ये फैक्ट पढ़ने भी काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।